हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं ब्लॉगिंग की स्टार्ट करी हूँ सुबह के 8:30 बजे से। और आज का मौसम अच्छा नहीं बोल सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसा फील हो रहा है जैसे सूरज सर पे आके बैठ गया हो, इतनी भयानक गर्मी हो रही है। और फ्रेंड्स, मैंने रावी को स्कूल में ड्रॉप कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ घर को। और फ्रेंड्स, मैं जा रही थी आज रावी को छोड़ने के लिए, तो मैंने देखा हमारे आगे आगे एक बाइक वाला जा रहा था। थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसकी बाइक ऐसे खंबे पे टकराई और वो बेचारा ऐसे गिरा इतनी भयानक तरीके से, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। वो तो अच्छा हुआ, भगवान का शुक्र है कि बच गया। रावी ने देखा, रावी तो डर के मारे रोने लग गई। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको चुप कराया। उसके अभी भी मतलब स्कूल में भी रोने लग गई थी आजू, क्योंकि उसे अपनी आंखों से वो चीज़ कभी देखा नहीं ऐसी चीज़ें, तो बच्चा एकदम डर जाता है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको चुप कराया। वो तो अच्छा हुआ बाइक वाला बेचारा बच गया, वरना जिस तरीके से वो टकराया था मुझे लग नहीं रहा था वो बच पाएगा। इतनी बुरी हालत हो गई थी उसकी। और फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें देखिए, थोड़ा डर तो लगता है क्योंकि मैं भी ओला में आती हूँ। कभी कभी ये लोग इतने भयानक तरीके से चलाते हैं। मेरे साथ रहती है रावी, तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। नहीं, बड़ा नहीं, एक बार में वो खुल जाता है, फिर उसका पूरा वो निकल जाता है आपके पास? दे दो, 10 बॉटल दे दो। नहीं, मिक्स नहीं, ऑरेंज कलर का। हाँ, एक पन्नी में डाल देना बड़ी। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। ठीक है, एक पन्नी में डाल देना। और फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है यहाँ पे सामान। अब मैं बस पहुँचने वाली हूँ घर पे, क्योंकि इतनी गर्मी है कि बिना इसके काम नहीं चलता है। और फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुकी थी घर और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। मैं नीचे गई और अपना खाना निकाल के ले आई। और ये है मट्ठा, क्योंकि हम लोग गर्मी में या तो मट्ठा पीते हैं या दही खाते हैं। दूध हम लोग सिर्फ ठंडू में ही पीते हैं, और इसको पी के जो सुकून मिलता है वो सुकून कहीं नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे खाना खा के। माय गॉड, ओह माय गॉड। फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया शापा। मैं कर रही थी रावी के कपड़ों में प्रेस, और सामने पड़ी हुई थी पन्नी। मैंने पन्नी का ध्यान नहीं दिया। जैसे मैं प्रेस को ऐसे रख रही थी, वो जाके गिरी सीधे पन्नी पे और उसी पे चिपक गई। मैं दिखाती हूँ आपको। ये तो फट गई। इसमें कोई था भी नहीं कुछ, लेकिन इसका जो है हाल, ये पता नहीं कैसे साफ होगा। अगर मैं प्रेस करूँगी तो मेरे कपड़ों में ही चिपक जाएगा जो इसमें चिपका हुआ है। और फ्रेंड्स, मेरा तो हो गया दिमाग खराब। अभी मैं इसको निकालूं कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, प्रेस कर रही थी रावी के कपड़ों में। यहाँ पे ये पन्नी रखी हुई थी, मतलब ऐसे रखी हुई थी, ऐसे करके गिरी, पूरा फट गया। और वो तो फट गया, कुछ था नहीं इसमें, लेकिन ये पूरा चिपक गया है। अरे हाँ, तब तो कपड़े में भी लग गया होगा। नहीं, मैंने उसको प्रेस कर दिया था। दूसरा वाला करने के लिए, मतलब मैंने ऐसे रखा, वो चिपक गया उस पर। अभी पूरा गंदा हो गया। कोई उपाय बताओ कैसे निकालूं उसे। थोड़ा ध्यान से किया करो। अरे ध्यान से ही कर रही थी यार, वो पन्नी थी ना, मुझे ध्यान नहीं रहा पन्नी का। एक काम करो, हाँ, कैसे निकालूं? वो जो टूथब्रश है, हाँ, टूथब्रश को रगड़ो, साफ हो जाएगा उससे। रगड़ के? टूथब्रश में हल्का सा वो लगा लेना, लिक्विड टाइप का जो साबुन होता है, हाँ, और घिस देना तो साफ हो जाएगा। वही मैं सोच रही हूँ, क्योंकि प्रेस तो मुझे रोज करने पड़ते हैं इसके कपड़े। अब मैं करूँगी तो कपड़ों में लग जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे ना इससे। हाँ, वही करो। वही सोच रही हूँ कैसे। आधा तो मैंने निकाल लिया है। हाँ, ठीक हो जाएगा। गर्म करके थोड़ा सा और बचा होगा। मैं सोच रही हूँ इसी में घिस के निकल जाएगा, तो इसमें घिसूंगी तो शायद निकल जाए ना। हाँ। और फ्रेंड्स, शाम के बज चुके हैं 6 और यहाँ पे रावी के साथ हो गया शाप।
पापा, क्योंकि मैडम जी की यूनिफॉर्म की जिप हो चुकी थी ख़राब। उसके बाद उन्होंने जो रोना धोना स्टार्ट कर दिया कि मेरी यूनिफॉर्म की जिप ख़राब हो गई, मैं कल स्कूल कैसे जाऊंगी, अभी ठीक करा के लाओ। तो उसके पापा ने समझाया, बेटा तुम रोना धोना बंद करो, हम तुम्हारी जिप सही करके ले आएंगे। उसके बाद हम लोग निकल पड़े मार्केट के लिए और पहुंच गए थे टेलर भैया के पास, और उसकी यूनिफॉर्म हमने दिया और उन्होंने जिप 5 मिनट में हमको सही करके दे दिया। उसके बाद यहाँ मैडम जी को पसंद आ गया था येलो वाला बैग। ऐसा ही बैग उनका घर में भी पड़ा है जो वो स्कूल लेके जाती हैं, लेकिन उनको तो लेना था सेम बैग, और उन्होंने जो रोना धोना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया कि नहीं मुझे यही वाला बैग दिलाओ, मुझे यही वाला बैग चाहिए। तो मैंने उससे कहा, बेटा अगर तुम्हें कोई दूसरा वाला बैग पसंद आ रहा है तो दूसरा वाला ले लो, कुछ डिफरेंट ले लो, सेम बैग का तुम करोगी क्या। लेकिन मैडम जी मानने वाली कहाँ थी, उन्होंने जो रोना धोना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद अपने पापा के पास भागते हुए जाती हैं कि नहीं पापा मुझे यही वाला बैग चाहिए, मुझे यही वाला बैग दिला दो। तो मैंने साफ साफ मना कर दिया कि ये वाला बैग अभी नहीं दिलाएंगे, जब तुम्हारा वाला बैग ख़राब हो जाएगा तो तुमको दूसरा वाला बैग दिला देंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक बैग पसंद आ गया, हैंड बैग था, लेकिन उतना अच्छा था नहीं, मुझे डेली यूज नॉर्मल ही चाहिए था। लेकिन इसके जो प्राइस थी इतने हाई थे कि मैंने तो साफ मना कर दिया, क्योंकि जिस हिसाब से इसके प्राइस थे उस हिसाब का ये बैग था नहीं। तो फ्रेंड्स फिर उन्होंने कुछ हैंड बैग दिखाई मुझे, वो भी मुझे पसंद नहीं आए, हल्के ठीक ठाक थे डेली यूज के लिए, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं थे। और उसके बाद मुझे लेना था एक मास्क अपने लिए, और मैं चली मास्क देखने के लिए। और भैया ने मुझे ऐसे ऐसे मास्क दिखाए कि वो इतने गंदे मास्क थे, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया उनको लेने का, क्योंकि पूरी मार्केट में छान मारी, मुझे कहीं भी कोई मास्क नहीं मिला। 2-4 मास्क इन्होंने दिखाई, ये इतने गंदे थे, हम लोग भाग के निकल गए। उसके बाद हमें लेनी थी अपनी सासू माँ की दवाई, तो हम लोग निकल पड़े मेडिकल स्टोर के लिए। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए मेडिकल स्टोर, और यहाँ मैडम जी को दिख गई चॉकलेट, और इनको खाना था चॉकलेट, क्योंकि डॉक्टर ने इनको मना किया है क्योंकि इसके दांत थोड़े ख़राब हो रखे हैं। तो ये जिद पकड़ के बैठ गई कि मुझे चॉकलेट खाना है, मुझे चॉकलेट खाना है। फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े। जैसे ही रास्ते में निकल रहे थे वहाँ मोमोज वाला हमको दिख गया, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे तो खाने हैं यहीं के मोमोज। और मोमोज देखकर जितने सुंदर वो दिख रहे थे उतना टेस्टी खाने में लग रहे थे, और खाने में जो मज़ा आ रहा था फ्रेंड्स, ऐसे मोमोज मैंने कभी नहीं खाए अपनी लाइफ में, पहली बार इतने टेस्टी मोमोज खाए। जैसे ही मैंने मोमोज खाए उसके बाद हमको रात हो रही थी और हम लोग निकल पड़े घर को। और फ्रेंड्स लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही।